आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप है आपके पास। क्या आपका ब्रिटिशर होना या सिटीजनशिप होना आपको अखलाकी दायरा कार से बाहर कर देता है? नहीं। क्या आपके पास क्योंकि सिटीजनशिप है आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून आपको पकड़ नहीं कर सकता, गिरफ्त नहीं कर सकता, तो आप वहां बैठ के जो मर्जी करें? देखिए मैं मानता हूं इसे जस्टिफाइड कि बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है, तो इसलिए मुल्क को बुरा भला करे, मुल्क में बैठने वालों को बुरा भला करे, रियासती इदारों के खिलाफ बात करे, उसके पास लाइसेंस है, देखिए सिटीजनशिप। देखिए रियासती अदारों के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ। हाँ, वो बात आ रही है पीटीआई टुवार्ड्स टू अदर पीपल। ठीक है, पीटीआई के जो एक आर्मी है, टाइगर है, ठीक है, जो उनकी वहां पे आप वहीं पे डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो वहां पे हो रही है। नहीं, मैं तो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल को वो वही है, लोग कौन है, हमें सब पता है कि किसके खिलाफ क्या बात चल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो मैं मानता होना चाहिए, लेकिन जो बुलिंग और ये अब्यूजिव जो चीजें इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। और आपने अपने दोस्तों से कभी कहा यार ये रास्ता गलत रास्ता है, इसको छोड़? नहीं, मेरे दोस्तों में से कोई भी इस तरह की अब्यूजिंग नहीं करता। कौन करता है मेरे दोस्तों में से अब्यूजिंग करता है इसमें? मिस्टर पतलू आपका दोस्त नहीं है? मिस्टर पतलू हमारा भाई दोस्त है, लेकिन अब इन द रीसेंट पास्ट में जब वो नया आया है तो उसने एक जब वो जो भी आप कह रहे हैं बुलिंग शुलिंग उसने की होगी, लेकिन उसने अपना लॉन्ग टाइम को उसने छोड़ दिया। आई वुड लव टू लिसन टू योर स्टोरी, स्ट्रगल, सक्सेस स्टोरी। तो क्या हकीकत है और क्या किस्सा, बताइए ना। असल में मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे कोई टिकटॉक का शौक नहीं था, तो मैं 2012 में मैं यूके गया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। तो मैंने पहले कुछ महीने एज ए तकनीशियन काम किया, मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर काम किया, लेकिन साथ साथ मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि वो जो फिक्स्ड इनकम होती है ना, जो आज की हमारी यूथ काम नहीं करना चाहती, वो कहते हैं कि कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो मैं साथ में कुछ रिसर्च करता था, तब मैंने अपना स्टार्ट लिया ईबे से। ईबे यूके में एक ऑन गोइंग अच्छा प्लेटफॉर्म था, वहाँ से मैंने मोबाइल फ़ोन्स को बेचना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने अपना एक स्टोर बनाया, एक अच्छी इनकम आने लगी, जहाँ मैं कह लें कि 1000 पाउंड अर्न करता था, तो मैं वहाँ पे 5000 पाउंड अर्न करने लगा। और ये किस ईयर की बात है? आप 2012 में यूके गए? 12 में क्या, 2013 में मैंने स्टार्ट किया ईबे। और आप यूके किस लिए गए थे? जैसे आजकल हमारी यूथ जाती है कि बाहर जाके अपने आप को कुछ कमाएं, कुछ कामयाब करें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है आजकल जॉब्स वो नहीं है। बस ऐसे ही फिर अपना शुरू किया, आगे अमेजन पे शुरू किया काम, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम नवाजी की, तो हमने 4-5 साल बड़ा दबा के काम किया। आपके बारे में ये परसेप्शन है कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, आप कहते हैं आईफोन देंगे, आईफोन तो आप देते ही कोई नहीं। नहीं, जिस लोगों से भी हमने लाइफ में कमिटमेंट किया आईफोन की, ओपन चैलेंजेस हमने उनको आईफोन दिए हैं। और मैंने एक रिसेंटली एक लड़के का मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सिटी रैपर का, उससे भी क्वेश्चन किया किसी ने कि वो आईफोन देता है, उसने कहा आईफोन देता है, जो कमिट करता है वो देता है, जिससे कमिट करते हैं उसको आईफोन। आपके बारे में एक और इंप्रेशन भी है ना जी, कि आप सिर्फ मशहूर लोगों को, जो मशहूर होते हैं उन्हीं को दुबई बुलाते हैं, उन्हीं को यूके बुलाते हैं, उन्हीं को आईफोन्स देते हैं अपनी मशहूरी के लिए, यानी कंपनी की मशहूरी के लिए। तो बात यह कि एक तरफ मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस अच्छे पॉजिटिव क्रिएट करने से एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, लोग थोड़ा हंस लेते हैं, शुगर हो जाता है, और साथ में जो बंदा होता है उसको हम थोड़ा दुबई में बुला के शुगर लगा लेते हैं, आईफोन दे देते हैं। नहीं, लेकिन वो बंदा अपना ही होता है ना, आप नहीं, कोई भी हो, मशहूर आदमी होता है। नहीं, मशहूर नहीं लाजमी। एक रिसेंटली एक लड़का लिया से था, आई थिंक वो मशहूर नहीं था, उसने ऐसी वो बट्टे पे काम करता था, वो लड़का, ये सारे सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं। तो उसने कोई वीडियो बना रहा था, तो ऐसे उसने इजहार किया कि काश मुझे नदीम भाई अपने पास बुला लें। तो मैंने उसको चैलेंज दिया कि साइकिल पे मेरे पास आ जाओ। तो वो साइकिल पे कहाँ पहुंचना था? लिया से लाहौर। अच्छा, लिया से लाहौर। हाँ, तो वो मेरे पास पहुंचा और उसकी जिंदगी बदल गई। और वो खुद कहता है पहले वो बटे पे काम करता था, अब वो अपना खुद का काम करता है। अब वो क्या कर रहा है? अभी वो जब वो फेमस हुआ है, अभी वो रिसेंटली अपना कोई काम कर रहा है, आईटी कर, उसने रिसेंटली गाड़ी शाड़ी भी ली है, और जब उसने नई गाड़ी ली है तो उसने स्पेशल थैंक किया कि क्रेडिट गोस टू नदीम मुबारक। ठीक, और फेमस कैसे हुआ? यही बस फेमस होने में वो चैलेंज लाया कि आप लिया से साइकिल पे आओ, हम आपको आईफोन देंगे। वो लिया से लाहौर पहुंचा, हमने आईफोन भी दिया, और हमारा एंटरटेनमेंट हुई 6-7 दिन की। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, जहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत कमजोर है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमजोर होने की वजह से बाहर से जो लोग आके हमारा इस्तेहसाल करना चाहते हैं, हमारी यूथ साइलेंटली किल कर रहे हैं, वो इसलिए कर लेते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे यहां तगड़ा तो है नहीं, यहां किया जा सकता है, वो यूके में, यूएस में या यूरोप के अंदर करना बहुत मुश्किल है। और यहां पे जाहिर है वहां के इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कवानीन है, वहां पे फाइनेंशियल एक्शन कमेटीज मौजूद हैं जिनसे आपको पूछना पड़ता है, और उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे जब तक आप पूरा नहीं उतरते आप नहीं कर सकते। हमारे यहां करना भी आसान है और हमारे यहां करवाना भी आसान है, और जो लोग करवा लेते हैं
उनको पैसे मिलते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि कॉस्ट पर एक्शन क्या है, बहुत से लोगों ने अपनी पूरी पूरी आर्मीज, मैं तो आर्मी कहते हैं जो मुझे अजीब सा लगता है, आर्मीज बनाई हुई है। वो ये कहते हैं कॉस्ट पर एक्शन आपको $30 $40 मिलेंगे। मैं कहता हूं $40 नहीं भी मिलेंगे, $1 भी दे रहा है तो 1,75,000 की जो आर्मी बनाई हुई है, आपने तो एक सेकंड में $1,75,000 कमा लिया। और झूठ पे लोगों को आपने ये बताया, देखो मेरा बैंक बैलेंस, मेरा रुपया पैसा, ये मेरी याट है, ये मैं बुर्ज खलीफा पे खड़ा हूं, ये लैम्बोर्गिनी के अंदर, अगर आप भी करना चाहते तो करें। तो लोगों को तो आसान रास्ता नजर आता है रातों रात अमीर होने का, लेकिन ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान कर रहा है, अपना भी नुकसान कर रहा है, अपनी फैमिली का भी, मुल्क को कौम का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान। आपके पास FSC और HRMC के लाइसेंसेस मौजूद हैं? हाँ जी, मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड है कंपनी? हाँ जी। और एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड है उसी हाँ जी, एक कंपनी लाइसेंस के साथ आप हाँ जी। कितनी कंपनीज रन कर रहे हैं? मेरी यूके में शुरू से एक ही कंपनी है। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, उसका नाम है, आप कोई भी बंदा कंपनी हाउस में जाके मेरा नाम लिखेगा नदीम मुबारक, तो उसके पास मेरा सारा डाटा आ जाएगा कंपनी का। आई अनलॉक टेक लिमिटेड। कंपनी हाउस में? कंपनी हाउस में। वो किस जगह पे? आप कोई भी, आप गूगल पे लिखेंगे कंपनी हाउस, ठीक, तो वो डोमेन पे आप मेरा नाम लिखेंगे नदीम मुबारक, तो मेरी सारा डाटा आ जाएगा कंपनी का। तो आपके सारे बिजनेसेस उसके ऊपर अनफोल्ड हो उस वहां पे हो जाएंगे। हाँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं क्या और दे रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सारे लेजिटिमेट बिजनेसेस हैं आपके? हाँ, मुझे 13 डिजीज हो गए हैं अपना यूके के अंदर, और मेरे ऊपर आज 13 ईयर्स की हिस्ट्री में मेरे ऊपर HMRC कंप्लायंस का कोई केस नहीं है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। और आपकी जितनी क्लाइंटेज है वो सारी यूके बेस्ड है? मेरा जितना बिजनेस सारा यूके बेस्ड है, मेरा पाकिस्तान में मेरा कोई बिजनेस नहीं। क्लाइंट्स कहाँ के आपके? हमारे मोस्टली गोरे यूरोप के अंदर, और जितने भी यूके के अंदर हमारी शिपिंग होती है वहां पे। ठीक, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में हमारा कोई लिंक नहीं है। ठीक। आप आईफोन्स देते हैं लोगों को, आईफोन्स भी देते हैं ना एज अ गिफ्टर। मेरे ही पॉडकास्ट के अंदर बैठ के, मैं नाम लूंगा तो फिर कोई इवेंट, लेकिन नाम लें। मिस्टर पतलू ने ये कहा कि वो, मैंने एक जगह पे आईफोन का कहा और फिर जब पहुंचे वहां पे तो वो आईफोन लेके नहीं आया था, तो फिर मुझे खुद देने पड़े आईफोन। नहीं, तो आप स्कैम करते हैं लोगों के साथ आईफोन? मिस्टर पतलू ने लाइव के दौरान हमारा कंपटीशन हुआ कि हम कल शारजा स्टेडियम आएंगे जी, वहां पे जो आएंगे अपना ऑडियंस आएगी वहां पे, हम वहां पे लोगों के अंदर गिफ्ट देंगे, आईफोन और आईपैड। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से मेरी और मिस्टर पतलू की दूसरी मुलाकात थी। ठीक है, तो वहां पे मैं और जमजम वाले एक टीम में थे। छोटा भाई बड़ा भाई? छोटा भाई बड़े भाई। तो छोटे भाई बड़े भाई, मैंने छोटे भाई बड़े भाई से बात की कि हम जो सामान लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो हाफ आपकी तरफ से होगा, हाफ मेरी तरफ से होगा। ठीक है, हम वहां पे काफी ज्यादा, कोई 15-20 आईपैड्स, वॉचेस और आईफोन लेके गए। ठीक हो गया, हम वहां पहुंचे, जो आईफोन था वो हमने मिस्टर पतलू को गिफ्ट कर दिया। अब वहां उसके साथ एक लड़का था बट्टी के नाम से, तो वो बड़ा ही इरिटेटेड लड़का था और बहुत अजीब किस्म का, कि उस्ताद मैनू भी लैके दे आईफोन। उसे पतलू का जो लड़के थे ना दो, एक और था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, इन्होंने कहा सानू ही दे आईफोन। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे, मैनू आईफोन दे, मैनू आईफोन दे। मैं तो आईफोन जो एक आया वो मिस्टर पतलू को दे दिया, वो आगे वो दे ना, तो उसकी मर्जी है। कहा नहीं यार सानू ही लैके दे। तो वो पट्टी को थोड़ा सा ना, वो उसने क्या किया, एक आईपैड लोगों के अंदर दिया, बाकी उसने वो शॉपर के अंदर सारे डाल के निकल लेगा साथ ही। रिसेंटली पतलू ने कहा कि उसने कोई 10 करोड़ का भी चुना लगाया उसको। तो वो बंदे की बात कर रहा हूँ, वो आईपैड बाकी सब कुछ बैग में डाल के गायब हो गया, और लोगों को वहां पे 1-2 आईपैड मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम जो कमिटमेंट हमने की थी वो पूरी की, और ये जो पतलू ने कहा कि आईफोन नहीं लेगा, ये गलत बयानी थी। यानी ये इल्जाम है आपका? ये इल्जाम है, ये झूठ है, ये झूठ था, मन घड़त प्रोपेगेंडा है, सब कुछ बड़ा सोशल मीडिया। मैंने सोचा था आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा ना। हाँ, कोई मसला नहीं, कल हमारे साथ चल रहा है, आजकल हमारे साथ वो लगा रहे हैं, पहले हम लगाते थे, बस यही फर्क। आपके साथ कोई शुगर लगा रहा है आजकल? ऐसे चल रहा है, जो आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप भी, हम भी देख रहे हैं कि मुझे भी नोटिस वगैरह आने लग गए हैं। अच्छा, मैं जरा इस तरफ बाद में आता हूँ, क्योंकि ये तो आजकल हो रहा है ना। आजकल से थोड़ा सा पहले नानी अम्मा वफात पा चुकी, नानी अम्मा का कंटेंट जाहिर है खत्म हो गया, उसके बाद तो मैंने नानी के साथ 2-3 साल पहले वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। अच्छा, छोड़ दी थी? हाँ, खुद भी ये एहसास होने लगा कि खातून जो होती है ना घर की, तो उसको सोशल मीडिया पे यूज करना इस तरह कंटेंट के लिए, तो मेरा उस पे था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो नजरियाती इख्तलाफ। फिर आपने कैसा कंटेंट करना शुरू किया? फिर अब मैंने डिफरेंट किस्म के अपने ही ट्रेंड्स प्ले करना शुरू कर दिए, जिसमें मैं लोगों को दुबई लेके जाता था, उन डिफरेंट टिकटॉक स्टार्स को, छोटे हो बड़े हो फर्क नहीं पड़ता, उनको चैलेंजेस देता था, किसी को कुछ चैलेंजेस वगैरह देता था। जब वो चैलेंज कंप्लीट करते थे तो मैं उनको दुबई बुलाता था, वहां पे बुला के 5 स्टार होटल के अंदर स्टे देना, उनको आईफोन शिप करने,
तो इसलिए मुझे आजकल लोग, बड़े लोग ये भी कहते हैं कि ये आईफोन देता है। तो इस फिर मुझे बाद में लोग आईफोन के नाम से जाना शुरू हो गए कि ये आईफोन देता है, नानी वाला आईफोन देता है। तो ऐसे ही मैंने इसको कंटिन्यू रखा। आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप है आपके पास। क्या आपका ब्रिटिशर होना या सिटीजनशिप होना आपको अखलाकी दायरा कार से बाहर कर देता है? नहीं। क्या आपके पास क्योंकि सिटीजनशिप है, आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून आपको पकड़ नहीं कर सकता, गिरफ्त नहीं कर सकता, तो आप वहां बैठ के जो मर्जी करें? देखिए मैं मानता हूँ इसे जस्टिफाइड कि बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान, नहीं। क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है, तो इसलिए मुल्क को बुरा भला करे, मुल्क में बैठने वालों को बुरा भला करे, रियासती इदारों के खिलाफ बात करे, उसके पास लाइसेंस है, क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप है। देखिए रियासती अदारों के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ हाँ, वो बात आ रही है पीटीआई टुवार्ड्स टू अदर पीपल। ठीक है, पीटीआई के जो एक आर्मी है, टाइगर है, ठीक है, जो उनकी वहां पे आप वहीं पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि जो वहां पे हो रही है। नहीं, मैं तो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल को वो वही है, लोग कौन है, हमें सब पता है कि किसके खिलाफ क्या बात चल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो मैं मानता होना चाहिए। लेकिन जो बुलिंग और ये अब्यूजिव जो चीजें हैं, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। और आपने अपने दोस्तों से कभी कहा मेरे यार ये दोस्तों- रास्ता गलत रास्ता है, इसको छोड़ नहीं, दो? मेरे दोस्तों में से कोई भी इस तरह की अब्यूजिंग नहीं करता। कौन करता है? मेरे दोस्तों में से अब्यूजिंग करता है इसमें। मिस्टर पतलू आपका दोस्त नहीं है? मिस्टर पतलू हमारा भाई दोस्त है, लेकिन अब इन द रीसेंट पास्ट में जब वो नया आया है, तो उसने जब वो जो भी आप कह रहे हैं बुलिंग शुलिंग उसने की होगी, लेकिन उसने लॉन्ग टाइम को उसने छोड़ दिया।